पाइथन जो है वो सबसे बेस्ट बिगिनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे बहुत आसानियत से आप आपके रियल टाइम में डिप्लॉय भी कर सकते हो। पाइथन जो है आप बहुत सारे डोमेन्स में देखते हो जैसे कि वेब डेवलपमेंट, गेमिंग, नेटवर्किंग, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो। और क्योंकि आप ऐसे अलग-अलग फ़ील्ड्स में ये पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए पाइथन कोडिंग सीखने वालों के लिए जॉब्स की बहुत रिक्वायरमेंट एक्चुअली बढ़ गई है। और अगर इसमें आपने कोई पर्टिकुलर फ़ील्ड ली जैसे एआई, तो उसमें आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है? तो इसी के साथ चलो हम शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी को। थैंक यू। हेलो एवरीवन, पाइथन बेसिक्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। तो इसमें हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हम प्रिंट करना सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक वेरिएबल को कैसे सेव करें और उसमें कुछ डेटा कैसे सेव करें। फिर कंडीशन चेकिंग करेंगे यूजिंग इफ और एल्स। और उसी के साथ हम डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे जैसे कि लिस्ट और डिक्शनरी। और हम लूप का इस्तेमाल भी करेंगे जहाँ पर हम फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। तो हम ये सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पाइथन के बारे में कुछ कहूँ तो पाइथन एक बहुत सा सिंपल लैंग्वेज है जिसे सीखना और समझना भी बहुत आसान है। अगर आप बेसिक इंग्लिश भी समझ सकते हो तो आप आराम से पाइथन का जो कोडिंग लैंग्वेज है उसे समझ पाओगे। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत सिंपल है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं है जैसे कि आपने सी प्लस प्लस में या दूसरे लैंग्वेजेस में देखा होगा। अगर आप सिंपल इंग्लिश भी समझ सकते हो तो आराम से आप पाइथन का प्रोग्रामिंग और पाइथन का कोड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब सबसे सिंपल चीज़ें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमांड जिससे हम शुरू करने वाले हैं वो है प्रिंट। प्रिंट जो है बहुत सिंपल है, उसका कीवर्ड जो है वो है प्रिंट। तो हमें टाइप करना है प्रिंट। इसके सामने हम ऐसे एक ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमको जो टाइप करना है वो चीज़ प्रिंट होगी। तो अगर हमने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास में हेलो ऑल करके टाइप किया और इसे रन किया तो यहाँ पर हमें आउटपुट जो है वो मिलेगी हेलो ऑल। ओके, तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर हेलो ऑल को हटाकर गूवी लिखूँ और इसे प्रिंट करता हूँ या फिर नए लाइन पर लिखूँ और प्रिंट करूँ और इसे रन करूँ तो हमें मिलता है गूवी हमारे आउटपुट में। तो अभी तो आप समझ गए हो कि प्रिंट में आपको जो लिखना है आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और यहाँ पर जब आप टेक्स्ट लिखते हो तो आपको इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करना है। बट यदि आपको नंबर लिखना है तो प्रिंट लिखने के बाद आपको सिर्फ वो नंबर ऐसे ही लिखनी है, कोई इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है। तो इसे अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर हमें वो आउटपुट मिल जाती है। तो यदि आप कोई चीज़ को प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। बट सिर्फ पाइथन यही कर सकता है कि और कुछ भी कर सकता है? जी हाँ, ये और कुछ भी कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। तो इसे समझने के लिए अगर हम एक हर दिन के एग्जाम्पल के बारे में देखें तो हर दिन हम मोबाइल या लैपटॉप पे किसी ना किसी से तो चैट करते हैं हमारे मैसेंजर के ऐप पे, या फिर हम सोशल मीडिया पे रहते हैं जहाँ पर हम फोटोज़ अपलोड करते हैं या फिर वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो अगर इसे मैं एक बात कहूँ तो इसे हम बोल सकते हैं कि हम डेटा को सेव करके उसे बाद में लोड करने के लिए रखे हैं। सही है? तो यदि हम चैट की एग्जांपल ले तो हमारे पास चैट की पूरी हिस्ट्री रहती है, राइट? तो हम डेटा को यहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो अब जो है ये सेव डेटा को कैसे करना है, इमेज को कैसे सेव करना है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमको ये नहीं देखना है कि फोटो कैसे सेव करना, वीडियो कैसे सेव करना या कोई मैसेंजर पे कुछ सेव करना। हमें ये देखना है कि एक सिंपल सा स्ट्रिंग जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं या फिर नंबर को कैसे सेव करें। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल्स। तो पाइथन में आप जो टाइप की डेटा आप सेव करना चाहते हो आप उस टाइप की डेटा आप सेव कर सकते हो। इसमें दूसरे लैंग्वेजेस की तरह या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस या जावा की तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप सी प्लस प्लस को देखो तो यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ती है कि आपकी इंटीजर टाइप की डेटा है या फिर वो फ्लोट टाइप की डेटा है कि वो स्ट्रिंग टाइप की डेटा है। बट पाइथन में ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइथन में हमें कोई डेटा टाइप मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पाइथन में सिर्फ आपको वेरिएबल को नाम देना है और उसके सामने क्या चाहिए वो एंटर करना है। जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे एक वेरिएबल जैसे कि माई कार। ओके, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे कि माई कार इक्वल्स टू होंडा सिविक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल का नाम देना है और उसके सामने कुछ एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर है इक्वल टू और जो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ का डेटा इसके अंदर जाके स्टोर करेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड में क्या होती है कि जब आप इक्वल टू देते हो
तो बैकग्राउंड में एक मेमोरी बॉक्स खुलती है और मेमोरी बॉक्स को जो है नाम दिया जाता है माय नेम और उसके अंदर स्टोर किया जाता है होंडा सिविक। तो अगर मैं इसको रिट्रीव करना चाहता हूँ तो सिंपल स्टेप है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रिंट लिखना है और प्रिंट के सामने वो वेरिएबल का नाम जो है माय कार। तो इसे हम रन करेंगे और रन करने पे हमको आउटपुट मिलेगा होंडा सिविक, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है। तो हमने यहाँ पर जो है सेव किया था एक स्ट्रिंग, बट कैरेक्टर्स के सिवाय हम और कुछ भी सेव कर सकते हैं क्या? तो हाँ, हम कर सकते हैं। तो यदि समझिए हमको देखना है एक ईयर और ये साल है 2021, तो हम लिखेंगे 2021 और प्रिंट करेंगे ईयर। तो इसे रन करने पर हमें यहाँ पर 2021 ऐसे आउटपुट मिल जाएगा। तो इसी तरह आप कैसे भी टाइप का इनपुट दे सकते हो आपके डेटा के लिए और इसे आपके पाइथन कोड पर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है हम बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ मार्क्स है हमारे कुछ सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो इसे हम वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ केमिस्ट्री और इसमें मैं लिखता हूँ 78 मार्क्स, ठीक है। फिर मैथ्स यहाँ पर लिखता हूँ 80 मार्क्स। फिर लिखते हैं फिज़िक्स जिसमें हम लिखेंगे 85 मार्क्स। फिर लिखते हैं इंग्लिश, ऑलराइट, इंग्लिश में स्कोर किया है समझिए 88 मार्क्स। एंड फाइनली एक और सब्जेक्ट डाल देते हैं, चलिए लिखते हैं कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में मान लीजिए मैंने स्कोर किया है 95। अभी समझिए मुझे इसका टोटल लेना है, तो मैं क्रिएट करूँगा वेरिएबल टोटल जो रहेगा केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस फिज़िक्स प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो अगर मैं इस टोटल को प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं लिखूँ प्रिंट टोटल, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। बट मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखिए कि क्या होता है। रन करने पर हमें यहाँ पर एक एरर आएगी। यहाँ पर जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, बट अगर स्पेलिंग ठीक कर कर भी अगर मैं इसको रन करूँ तो भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर की जो इंग्लिश की ई है और यहाँ पर इंग्लिश की ई है वो अलग है। यहाँ पर जो हमने छोटा ई यूज़ किया है बट नीचे यहाँ पर कैपिटल ई का इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए ये नहीं चलेगा। ये इसीलिए है क्योंकि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। तो अगर आपने छोटा ई का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको छोटा ई का ही इस्तेमाल करना है। तो पाइथन को जो है जैसे आपने लिखा है वैसे ही चाहिए। तो ऊपर भी छोटा ई है तो नीचे भी छोटा ई करना पड़ेगा। तो इसे अगर मैं रन करूँ तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। वैसे ही अगर मुझे मेरा एवरेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर मैं डिवाइड बाय 5 कर सकता हूँ और इसे रन करने पर मुझे यहाँ पर 85.2 ये मेरा जीपीए मिल गया। तो आपके वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा सेव्ड है उसको आप ऐसे अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे बैकग्राउंड में 5 मेमोरी बॉक्सेस खुल रहे हैं जिसके अंदर आपकी दी गई डेटा सेव हो रही है, जिसके बाद आपकी सब वैल्यूज यहाँ पर ऐड हो जाती है और एक नई वेरिएबल टोटल क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर ये सब वैल्यूज की जो टोटल है वो सेव हो जाती है। ये टोटल जो है डिवाइड होकर फाइनल में प्रिंट हो जाती है। तो ये प्रिंट ऑपरेशन में जो है सिर्फ टोटल कैलकुलेट हो रही है, टोटल का वैल्यू चेंज नहीं होता। मतलब अगर मैं एक नया प्रिंट करूँ और यहाँ पर टोटल लिखूँ तो टोटल का जो वैल्यू है वो अलग है, ठीक है। तो ये था बहुत सिंपल वेज जिसमें आप आपका वेरिएबल में डेटा स्टोर करके उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन करके उसे प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो ये बहुत सिंपल सा इंग्लिश सा ही कोड था, राइट। तो यही है पाइथन और ये इतना सिंपल है। तो पाइथन में अब इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं? तो पाइथन में आप जो है कंडीशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे कि कॉलेज में कंडीशन हुआ करता था कि 40 मार्क्स से ज़्यादा मिला तो पास, 40 मार्क्स से कम मिला तो फेल। तो ये एक कंडीशन था। तो एक अलग सा एग्जांपल लेता हूँ। तो आजकल आपने नोटिस किया होगा कि कैमरास लगे हुए हैं सब हाईवेज पे। तो क्या होती है कि आप जब गाड़ी चलाते हो तो कैमरा आपका स्पीड रिकॉर्ड करती है और अगर आप 80 किलोमीटर्स की स्पीड से ज़्यादा जाते हो तो आपको एक टिकट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। तो इस तरह की जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस भी आप हमारे पाइथन कोड में जनरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ करते हैं हम अभी। तो इसे करने के लिए हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल जिसको हम करेंगे योर स्पीड और हम रखेंगे योर स्पीड का वैल्यू, चलो 60 रखते हैं।
और इसी के साथ हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल स्पीड लिमिट, और मैं जो है ये स्पीड लिमिट को 60 रख देता हूँ और मेरे स्पीड को 70 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमें इस पर कंडीशंस लगवानी है। तो कंडीशंस में क्या है हमारा ऑप्शन, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। तो अब हमारे पास यहाँ पर है हमारी गाड़ी का स्पीड और स्पीड लिमिट। तो पहला हम जो कंडीशन इस्तेमाल करेंगे वो है इफ़, और उसका कीवर्ड है इफ़, जिसके सामने आपको देना है आपका कंडीशन। तो हमारे केस में हमको क्या कंडीशन चेक करना है, हमको चेक करना है कि हमारा स्पीड जो है वो स्पीड लिमिट के अंदर है या नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या चेक करना है कि इफ़ योर स्पीड, जो कि हमारे कार का स्पीड है, अगर वो स्पीड लिमिट से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे एक कॉलन, और कॉलन के बाद हमें यहाँ पर लिखना है हमारा डेटा। तो अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक स्पेस है, तो ये स्पेस जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। तो एंटर करने पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐसे एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, वो इफ़ कंडीशन के अंदर है। तो अगर हमने यहाँ पर इसे डायरेक्टली लिखा होता, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये स्पेस हटाया होता, तो ये अलग सी प्रिंट कंडीशन है, इफ़ के अंदर नहीं होती। तो ये जब इफ़ के अंदर रहती है, तो अगर ये ऊपर की जो कंडीशन हमने दी है कि हमारी स्पीड, कि योर स्पीड इज़ ग्रेटर दैन स्पीड लिमिट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसके अंदर की प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसके लिए ये इंडेंटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कभी भूलिएगा मत। ये कोलन जो है वही बताता है कि इसके नीचे एक ब्लॉक ऑफ कोड रहने वाली है। तो अभी हम जो है ये कोलन के अंदर की जो कोड है इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे कि क्या प्रिंट करना है। तो हमें प्रिंट करना है कि यू आर गोइंग अबव द स्पीड लिमिट। तो ये कोड चेक करेगा इफ योर स्पीड इज ग्रेटर देन स्पीड लिमिट, और उसे अगर ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इसे हम रन करते हैं। तो रन करने पर आपको यहाँ पर ऐसे आउटपुट मिल जाती है कि यू आर गोइंग अबव द स्पीड लिमिट, क्योंकि हमारा स्पीड जो है वो है 70 और स्पीड लिमिट जो है वो है 60, और 70 जो है वो ग्रेटर देन 60 था, और इसीलिए वो जो है कंडीशन ट्रू हुआ, और ये स्टेटमेंट जो है यू आर गोइंग अबव स्पीड लिमिट ये एग्जीक्यूट हुआ। तो मान लीजिए हमने स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं किया होता, तो इसके लिए हमें एल्स कंडीशन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका स्पीड लिमिट ज़्यादा है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज या एल्स प्रिंट करेगा यू आर ट्रैवलिंग इन अ सेफ स्पीड, ट्रैवलिंग इन अ सेफ स्पीड। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो हमें आउटपुट जो है मिलेगा यू आर गोइंग अबव द स्पीड लिमिट। अच्छा सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है अबव नहीं लिखा, इसके लिए वो आउटपुट ऐसे आया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अबव, ठीक है। तो अगर मेरा स्पीड मैं कम कर दूं यहाँ पर जो 60 से अंडर है और इसे रन करूं, तो हमें मिलता है यू आर ट्रैवलिंग इन अ सेफ स्पीड, क्योंकि हमारा स्पीड जो है ये कंडीशन मैच नहीं करता, क्योंकि 50 इज नॉट ग्रेटर देन 60, इसीलिए वो ये वाला स्टेटमेंट छोड़ देता है और फिर देखता है कि उसके बजाय क्या करना चाहिए, तो वो ये प्रिंट करता है। इसीलिए हमें मिलता है यू आर ट्रैवलिंग इन अ सेफ स्पीड। तो मान लीजिए आपका गाड़ी जो है 60 के ही स्पीड पे चल रहा है, मतलब आपका जो स्पीड लिमिट है और आपका कार का स्पीड है वो सेम है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो ये कंडीशन जब आपको चेक करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन चेकिंग करने के लिए एक नया कीवर्ड है जो है एल इफ। तो एल्स इफ भी बोल सकते हैं इसे। तो एल्स इफ हमारे कार का जो स्पीड है, जो कि है योर स्पीड, अगर योर स्पीड इक्वल्स टू या डबल इक्वल्स टू स्पीड लिमिट, तो ये जो डबल इक्वल्स टू उसका मतलब ये है कि योर स्पीड और स्पीड लिमिट जो है वो सेम नंबर्स है। तो क्या करना चाहिए, तो हमें प्रिंट करना है यू आर ट्रैवलिंग इन द एग्जैक्ट स्पीड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर योर स्पीड इज ग्रेटर देन स्पीड लिमिट, तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगी। या फिर अगर आपकी कार का स्पीड और स्पीड लिमिट जो है वो इक्वल टू है, तो उसे नेक्स्ट वाली कंडीशन, उसके अंदर की कंडीशन, मतलब ये वाली कंडीशन उसे प्रिंट करनी होगी। और ये दोनों भी नहीं है तो वो क्या करेगा, फाइनल लाइन जो है एल्स कंडीशन में, वो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी इसे रन करते हैं।
क्योंकि 50 इज लेसर देन 60 इसीलिए वो ये कंडीशन प्रिंट किया है। बट इसे अगर हमने 80 कर दिया और रन किया तो वो पहला कंडीशन करेगा जो कि उसका ग्रेटर कंडीशन है। बट इसे रन करेंगे तो बीच का कंडीशन कि यू आर ट्रैवलिंग इन दी एग्जैक्ट स्पीड लिमिट ये प्रिंट हो जाएगी। तो वो कैमरा के अंदर भी जो ऐसे एक स्पीड लिमिट सेट किया जाएगा, आपका कार का स्पीड पकड़ा जाएगा, आपके कार के स्पीड को वो कंपेयर करके जो भी वैल्यू सेटिस्फाई होती है वो आउटपुट वो प्रिंट करेगी। ठीक है, तो ऐसे आप दुनिया के बहुत अलग अलग सिचुएशंस को भी चेक करके कंपेयर कर सकते हो। तो अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दूं तो फिर यदि आपने कभी किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करने की कोशिश की है और व्हाट्सएप पर मैसेज करते टाइम आपने नोटिस नहीं किया कि आपका इंटरनेट ऑफ है या फिर मोबाइल डेटा ऑफ है, तो इस समय पे क्या होती है, जब आप मैसेज सेंड करते हो तो आपको व्हाट्सएप पर टिक मार्क नहीं दिखेगी बल्कि एक क्लॉक जैसे कुछ दिखेगी, राइट। तो यहाँ पर जो है ये एक इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल हो रहा है कि इफ इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल देन शो टिक एल्स शो क्लॉक। तो ऐसे जब भी आपको कहाँ पर या कहीं पर भी एक कंडीशन चेक करना हो तो आप इफ या फिर इफ एल्स या फिर इफ एल्स और उसी के साथ एल्स इफ लाइक एलिफ कंडीशन का इस्तेमाल करके कंडीशन को चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए ऐसे समझिए कि मेरे पास सिर्फ 5 दोस्त है या 5 फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड 1 इसका नाम रहेगा लेट्स से जोई। फिर मेरे पास है एक फ्रेंड 2 जिसका नाम रहेगा जॉन। वैसे ही फ्रेंड 3 इसका नाम रहेगा लिजी। फ्रेंड 4 जिसका नाम रखेंगे एडवर्ड। एंड फाइनली फ्रेंड 5 जिसका नाम हम रखेंगे डेविड। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास मेरे 5 दोस्तों का नाम है। तो सपोज मुझे सबका नाम जो है प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा प्रिंट और उसी के अंदर मुझे लिखना है फ्रेंड 1 फिर कॉमा फ्रेंड 2 कॉमा फ्रेंड 3 कॉमा फ्रेंड 4 One eternity कॉमा later. फ्रेंड 5। तो ये जो तरीका था ये काफी लेंथी प्रोसेस था, राइट। तो इसे करने का कोई ज्यादा आसान तरीका भी रह सकता है क्योंकि इसको रन करूँ तो आउटपुट तो मिल जाएगा ऐसे, लेकिन जो आपका कोड है वो काफी टीडियस है या काफी अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसे ज्यादा अच्छी तरीके से करने के लिए हमारे पास है लिस्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं वो है लिस्ट। तो ये इतने सारे नाम लिखने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ एक वेरिएबल माय फ्रेंड्स और ऐसे लिखने के बाद मुझे देना है यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो जब आप ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट देते हो तब पाइथन को समझ में आता है कि आप एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो और इसी के अंदर मैं सबका नाम दे सकता हूँ। ओके, तो सेम ही नाम देंगे, हमने ऑलरेडी दे दिया है जोई जॉन। अब नेक्स्ट देंगे हम लिजी, फिर देंगे एडवर्ड और लास्ट में डेविड। तो ऐसे मैंने मेरे 5 फ्रेंड्स के नाम जो है एक ही वेरिएबल के अंदर सेव किया है माय फ्रेंड्स। तो इसे प्रिंट करने के लिए मुझे सिंपली प्रिंट और उसके अंदर माय फ्रेंड्स लिखकर रन करना है। तो रन करने पे मुझे आउटपुट ऐसे आएगी, पर सिर्फ मुझे यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगा। तो ये ब्रैकेट को कैसे हटाकर प्रिंट करना है उसके लिए हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इंडेक्स वैल्यू देना है, मतलब कि आपके जो वेरिएबल के अंदर के जो नाम है वो इंडेक्स ऑर्डर में स्टोर्ड है। तो ये रहेगा 0, ये रहेगा 1, ये 2, 3 और 4। तो अगर मैं यहाँ पर 0 लिखकर इसे रन करूँ तो हमारे 0th पोजीशन में जॉन है तो आउटपुट भी आएगा हमें जॉन। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 1 लिखकर रन करूँ तो जोई, और ऐसे आप जैसे आप उसके नंबर्स चेंज करोगे तो वैसे आपको वैल्यूज आएगा। यहाँ पर हम जो है एक इफ कंडीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ जॉन, हमें देखना है कि जॉन जो है वो माय फ्रेंड्स में है कि नहीं। अगर जॉन माय फ्रेंड्स में है तो
प्रिंट करना है एक स्ट्रिंग जिसमें जॉन इज माय फ्रेंड। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करूं तो वो चेक करके जॉन इज माय फ्रेंड, जो कि ये हमारा इफ कंडीशन का वैल्यू वो प्रिंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर एडिसन लिखूं कि इफ एडिसन इज इन माय फ्रेंड लिस्ट, तो वो चेक करके ऑब्वियसली कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें देना पड़ेगा यहाँ पर एक एल्स कंडीशन। तो एल्स अगर एडिसन नहीं रहेगा तो प्रिंट करना है एडिसन इज नॉट इन माय फ्रेंड्स लिस्ट। तो यहाँ पर एडिसन इज माय फ्रेंड कर देते हैं और यहाँ पर एडिसन इज नॉट इन माय फ्रेंड्स लिस्ट, मतलब कि अगर एडिसन रहेगा तो प्रिंट करना चाहिए एडिसन इज माय फ्रेंड, नहीं तो प्रिंट करना चाहिए एडिसन इज नॉट इन माय फ्रेंड्स लिस्ट। ये देखो कैसे आया। तो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल लिस्ट का। पर लिस्ट में हम इसके सिवाय और क्या क्या कर सकते हैं, तो वो चीज में जो है हम इसी के अंदर एक लूप को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चलो अभी हम क्या करेंगे कि हम जो है ये पूरा कोड को निकाल कर यहाँ पर लूप को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लूप की जो है बहुत अलग अलग टाइप होती है, पर लूप असल में होता क्या है। तो लूप तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एक ही चीज को बार बार चेक करके वह देखना चाहते हैं कि हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। इसका मतलब चलिए एक काम करते हैं, एक रियल टाइम एग्जांपल लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो समझ लीजिए कि आप जो है एक लिफ्ट में हैं और लिफ्ट में करंट फ्लोर, मतलब आप जो करंट फ्लोर पे हो वो ग्राउंड फ्लोर है, तो इसे हम 0th फ्लोर कहकर 0 वैल्यू देते हैं। और समझिए कि आपको जाना है 5वें माले पर, तो आप लिफ्ट की बटन दबाओगे तो लिफ्ट बटन प्रेस्ड। ठीक है, लिफ्ट बटन प्रेस्ड इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमको जाना है 5th फ्लोर पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाइल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वाइल हमारा लूप है और वो वाइल चीज चेक करती है कि आपका कंडीशन ट्रू कब होगा। इसका मतलब ये है कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी मतलब तो उसका करंट फ्लोर जो है वो चेंज होगा। तो वाइल करंट लिफ्ट का फ्लोर, ओके, तो हम लोग लिखेंगे वाइल करंट लिफ्ट फ्लोर इज लेस देन योर लिफ्ट बटन प्रेस, मतलब आप चाहते हो कि आपका लिफ्ट जो है 5वें माले पर आके तब रुके, राइट। तो जब तक आपका करंट लिफ्ट का जो फ्लोर है वो प्रेस बटन से कम है तब तक वो प्रिंट करेगा करंट लिफ्ट फ्लोर, जो मतलब वो 0 से शुरू होगी और फिर वहां से मैं चाहता हूं कि लिफ्ट बढ़ जाए, तो मैं चाहता हूं कि लिफ्ट फ्लोर जो है एक माला ऊपर जाते रहे। तो यहाँ से क्या होगा, वो 0th फ्लोर पे आएगा, वहां से 1 फ्लोर पे जाएगा, वहां पर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 3 4 ऐसे लास्ट फ्लोर तक जाकर वो करंट फ्लोर प्रिंट करेगा। मतलब क्या होएगा कि ये लिफ्ट का वैल्यू जब तक वो मैच नहीं करेगा, ये वैल्यू जब तक इससे कम है तब तक वो एक फ्लोर ऊपर जाते रहेगी और इसका वैल्यू प्रिंट करते रहेगा। ठीक है, तो एक बार जब ये वैल्यू 5th फ्लोर पहुंचे तो ये वैल्यू जो है फेल हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि ये लिफ्ट और ऊपर जाए, राइट। और ये कोड जो है, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है, ये वाइल के इस कॉलन के अंदर, ये कॉलन के अंदर है, इसके लिए कॉलन के अंदर जो भी यहाँ पर प्रिंट किया है ये कोड रन होती है। तो अगर मैं यहाँ पर डिलीट करके इसे रन करूँ तो हमारी फ्लोर जो है वो कभी नहीं बढ़ेगी और हमें आउटपुट जो है वो हमेशा 0 ही आएगा। देखा यहाँ पर कैसे 0 आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर ये स्पेस नहीं दिया, इसके लिए ये पूरा 0 का इनफाइनाइट लूप तक गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पेस देकर फिर इसे रन करना है। ठीक है, तो ये कोड जो है तभी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर रन करते हैं और हमारी फ्लोर जो है वो 0 1 2 3 एंड 4 तक जाएगी और उसके बाद लूप एग्जिट करेगी। तो यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे हमारी करंट फ्लोर, और उसी के साथ हम चाहते हैं कि हमें प्रिंट करके मिले कि यू हैव रीच्ड योर फ्लोर। ठीक है, तो इसे जब हम रन करेंगे तो हमको 0 1 2 3 4 एक 5 भी आ जाती है और इसी के साथ यू हैव रीच्ड योर फ्लोर। और यहाँ पर 5 वो नंबर है जो आपने लिफ्ट के बटन पर प्रेस किया। ठीक है, तो ये था कैसे वाइल कंडीशन काम करती है। तो जैसे आपने समझ लिया होगा कि ये लूप जो है बार बार रिपीट करते रहेगी और नंबर को ऐड करते रहेगी जब तक आपका ये कंडीशन जो है पूरा सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, तो एक बार लूप जब फेल हो जाती है तब वो लूप को एग्जिट करके लूप के बाहर जो भी है वो प्रिंट कर देता है या एग्जीक्यूट करता है। तो ये था सबसे पहले टाइप का लूप जो आपने समझ लिया, जो कि था वाइल लूप। अभी दूसरा टाइप का लूप जो है वो है फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप को समझने के लिए हम पहले जो एग्जाम्पल का इस्तेमाल किए थे वही वापस करेंगे, जो कि था माई फ्रेंड्स लिस्ट।
तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे कॉल्ड माई फ्रेंड्स, जिसके अंदर हमारे फ्रेंड्स का नाम जो कि रहेगा जॉन, जोई, जैक, फिर लेते हैं लिजी, एडवर्ड और फाइनली डेविड। ठीक है, तो अगर आपको याद था लास्ट टाइम जब हमने इसे प्रिंट करने की कोशिश की थी और हमने जब प्रिंट माय फ्रेंड्स किया था, ठीक है, तो इसे मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। प्रिंट माय फ्रेंड्स किया था तो हमें जो आउटपुट मिलती है उससे ये ब्रैकेट्स के साथ आती है, राइट। तो अगर ये ब्रैकेट्स हमको नहीं चाहिए और उसके बिना प्रिंट करना है तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे और फॉर में एक हम वेरिएबल देंगे। तो ये वेरिएबल कुछ भी रह सकता है, आपका जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक सिंपल वेरिएबल दूंगा जैसे कि आइटम्स, ताकि फॉर आइटम इन लिस्ट, हमारा लिस्ट कौन सा है, माय फ्रेंड्स। तो हम चाहते हैं कि हर एक आइटम जो है माय लिस्ट के अंदर, उसके अंदर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ उस आइटम का वैल्यू। मतलब रन करने पर लिस्ट के अंदर की सब आइटम्स प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड कर सकता हूँ कि प्रिंट माय फ्रेंड्स आर, ठीक है। तो इसे रन करता हूँ तो माय फ्रेंड्स आर ये सब। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक कंडीशन भी दे सकता हूँ कि इफ आइटम, राइट, तो आइटम 0। तो यहाँ पर मैं 0 क्यों दे रहा हूँ कि हर एक आइटम जो है लिस्ट में ये 0th आइटम रहेगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्योंकि याद है आपको मैंने बताया था कि हमारे जो लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर जो हमने लिस्ट क्रिएट किया है उसमें ये जो है ये इंडेक्स में रहता है। तो ये रहता है हमारा 0th वैल्यू, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड सो ऑन। तो वैसे ही हमारे हर एक कैरेक्टर्स के लिए एक स्ट्रिंग के अंदर भी हो सकता है। जैसे कि जॉन का 0 है जे, फिर रहेगा ओ, एच और एन। तो वैसे ही लिजी का 0 रहेगा एल, फर्स्ट रहेगा आई, सेकंड रहेगा जेड, जेड और फिर वाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पर भी लूप करती है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि इफ आइटम 0 इक्वल्स टू जे, मतलब कि मेरे फ्रेंड्स का नाम जो है वो जे से स्टार्ट होता है, तो मेरे सब फ्रेंड्स जिसके नाम जे से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर मैं जे लिखूंगा। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कौन से फ्रेंड्स है जिसके नाम जे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नाम है, राइट, जॉन, जोई और जैक। तो जब मैं ये प्रिंट करूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो वही आइटम को प्रिंट करे जिसका 0th वैल्यू जे रहे। ठीक है, तो रन करने पर हमें एरर आया है क्योंकि हाँ मैंने यहाँ पर ये डबल इन्वर्टेड कॉमास मिस किया है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है जॉन, जैक और जोई, ऐसे 3 आउटपुट हमें मिला है जिसका नाम जे से स्टार्ट होता है। तो ये था कैसे आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो, उससे लूप में रन करते हो और लूप के अंदर एक कंडीशन देकर उसे चेक करते हो। ठीक है, तो अगर आपने ये समझ लिया तो आपने देखा है कि आप लूप के साथ क्या कर सकते हो। तो अभी और कुछ देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं लूप के साथ। बट यहाँ पर जो है ना, मैं आपको एक नया डेटा स्ट्रक्चर सिखाना चाहता हूँ जो कि है डिक्शनरी। आपने अभी जो देखा था वो था लिस्ट, जिसमें हर एक आइटम का वैल्यू 0 से 1 2 3 ऐसे रहता है। बट डिक्शनरी में आप एक की वैल्यू देते हो। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। तो जैसे कि वही एग्जाम्पल पर हम वापस जाते हैं जहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स का लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आपका फोन बुक पे जाते हो और आप ऊपर सर्च करते हो जे, तो जे के साथ जिसका भी नाम रहता है उसका लिस्ट ऐसे क्रिएट होता है, राइट। तो यहाँ से अगर आप किसी एक को कॉल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसके नाम के अंदर टैप करते हो और उसके नाम के अंदर आपको मिलती है उसका फोन नंबर, राइट। तो वो फोन नंबर जो है वो उसका एक वैल्यू है, राइट। तो इसे और समझते हैं ठीक से। तो पहले मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रहेगा माई फोन बुक। तो डिक्शनरी के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे आपने देखा था हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था लिस्ट के लिए, वैसे ही कर्ली फॉर डिक्शनरी। अभी यहाँ पर देना मुझे की वैल्यू पैक, तो मैं दूंगा जॉन जिसका वैल्यू उसका फोन नंबर है। तो जॉन आपका है की और नंबर है उसका वैल्यू, और ये होता है की वैल्यू का पेयर। तो ऐसे हम सभी नेम्स के लिए और की वैल्यू पेयर्स क्रिएट करेंगे, जैसे हमने जॉन के लिए क्रिएट किया था। तो वैसे हम क्रिएट करेंगे एक जोई के लिए, एक जैक के लिए
ऑलराइट, जैक एंड देन उसका नंबर। ओके, एक लिजी के लिए, सॉरी, जैक का नंबर, फिर एक लिजी एंड लिजी का नंबर, फिर एडवर्ड, ओके, एडवर्ड और एडवर्ड का नंबर, तो ये एक और की वैल्यू पेयर हो जाएगा। एंड एक और ऐड करते हैं, डेविड, ठीक है। तो डेविड एंड डेविड का वैल्यू जो कि उसका नंबर रहेगा। तो अब मैं अगर इस फोन बुक को प्रिंट करने की कोशिश करूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा सबका नाम और उनके फोन नंबर्स। तो अगर मुझे सिर्फ जॉन का नंबर ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट देकर इसके अंदर लिखना है जॉन, ठीक है। तो इसको जब मैं रन करूंगा मुझे रिजल्ट में आएगा या आउटपुट में आएगा जॉन का फोन नंबर। तो वैसे ही समझिए कि आप आपके फोन बुक में हो और आपको वो लोगों का नंबर ढूंढना है या वो लोगों को ढूंढना है जिसका नाम जे से शुरू होता है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपल है, हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर आइटम इन माय फोन बुक, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डिक्शनरी में जो है यहाँ पर हर आइटम जो है एक की वैल्यू पेयर है, राइट। तो जॉन है की और फोन नंबर है उसका वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इफ आइटम, राइट, और आइटम का 0th वैल्यू। याद है मैंने आपको कहा था कि स्ट्रिंग से भी आप एक लूप कर सकते हो। तो आइटम का अगर 0th वैल्यू में जे है तो हम चाहते हैं कि ये प्रिंट करे पहली बात तो आइटम, ताकि वो दोस्त का नाम आ जाए, और फिर वही आइटम का फोन बुक में वैल्यू, ताकि उसका नंबर भी आ जाए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि उसका नाम भी आए और उसका फोन नंबर भी आ जाए। ओके, तो इसे रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सब जे के नाम से लोग आए और उनका फोन नंबर भी लोड हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने जे दिया था। वैसे ही अगर मैं एल देकर इसे रन करूँ तो यहाँ पर लिजी आना चाहिए। ये आया लिजी और उसका फोन नंबर, राइट। तो वैसे ही ये काम करते हैं, हम डी का जो वैल्यूज है वहां पर एक और नाम ऐड कर देते हैं। तो हम ऐड करते हैं एक नाम जैसे कि ड्राविड, और ड्राविड को हम देते हैं एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या रहेगा, उसका फोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर देते हैं और यहाँ पर नंबर देकर अभी इस वैल्यू को हम डी में डाल देते हैं और अभी इस कोड को हम रन करते हैं। ये देखिए कैसे आया, डेविड और ड्राविड दोनों का फोन नंबर आया, दोनों का नाम, दोनों का फोन नंबर। तो की और वैल्यू दोनों, की वैल्यू पेयर्स जो है दोनों एग्जीक्यूट हुए। तो ये था आपका डिक्शनरी का स्ट्रक्चर्स या डिक्शनरी का डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में। बहुत सिंपल था, राइट। और इसी के साथ आपका जो बेसिक्स मैं चाहता था कवर करने इस लेक्चर में वो कवर हो चुका है। सो थैंक यू।